हाँ अच्छा ओके। तो प्रश्न ये है कि जब हम भक्त हमारे कमियां बताते हैं, हमें बोलते हैं कि आपको ऐसे व्यवहार करना चाहिए, जैसे सुबह मंगला आरती के लिए उठना चाहिए, तो जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हमें प्रेरणा आती है कि हाँ हम करेंगे, और 2-4 दिन करते भी हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं, वो काम करना बंद हो जाता है वो। तो कैसे इस समस्या का क्या समाधान है, कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं? तो देखो, प्रेरणा तो आ जाती है, लेकिन फिर हम वो काम कर नहीं पाते उसको। तो इसको भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं हृदय दौर्बल्य। हमारे हृदय की दुर्बलता है, जो कि हमें जो भक्ति के लिए अनुकूल कार्य हैं उसको करने में हमें रुकावट डालते हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें जाके, जैसे हम एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास, हमें जाके उसको बोलना पड़ेगा कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है भाई। आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आप उसको बोलोगे मेरा पेट खराब है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरी आंखें कमज़ोर हैं, वो बोलेगा भाई मेरे पास क्या करने आए हो। अगर आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए हो तो आपको उसको बताना पड़ेगा मेरे हार्ट में ये प्रॉब्लम है, तो आपका हार्ट चेक करेगा। ऐसे ही हमारे में हृदय दुर्बलता है, जो कि होती है। हम भक्तों में जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई में लगे हुए हैं माया के खिलाफ, लेकिन कमज़ोर हैं, बच्चे हैं हम अभी। तो ये हृदय की दुर्बलता स्वाभाविक है। तो क्या करना चाहिए हमें? अपनी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, ये जो हृदय दौर्बल्य है, हमें जाके हमें वरिष्ठ वैष्णवों से हमें जाके उनसे शेयर करना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं सुबह नहीं उठ पा रही, मैं कोशिश करती हूँ नहीं उठ पा रही। तो फिर वो आपको उसका समाधान बताएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारी सेहत अलाउ नहीं करती, हमारे शरीर में कुछ दिक्कत होती है, जैसे सपोज विटामिन की कमी है, या सपोज कैल्शियम की कमी है। आप सुबह उठोगे, उठ ही नहीं पाओगे, आपके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे सुन्न, आप जाग जाओगे लेकिन लेटे रहोगे, उठने की हिम्मत नहीं होगी। तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क करके वो मेडिसिन्स लो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी, आप अच्छे से कार्य कर पाओगे। कई बार क्या होता है कि आजकल हर घर में आमतौर पर यही चल रहा है कि लोग लेट सोते हैं। आप लेट सोओगे, कभी सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। तो अगर आप सुबह मंगला आरती में उठना चाहते हो तो आप 9-9:30 बजे तक सो जाओ, कुछ भी हो जाए। आप सो जाओगे तो 6 घंटे के बाद में, 6.5 घंटे के बाद में अपने आप आपकी आँख खुल जाएगी। आप उससे ज़्यादा सो नहीं सकते एक बार में। अगर आप बोलोगे नहीं अभी भी मैं थकान उतर नहीं रही, तो फिर आप दोपहर में 1 घंटा रेस्ट कर लो, वो चलो समझ में आती है बात। लेकिन ये छोटी छोटी, आपको कोई बड़ा कोई पहाड़ तोड़ के नहीं दिखाना पड़ेगा, छोटे छोटे सॉल्यूशन होते हैं, वो सॉल्यूशन लगेंगे तो बात बन जाएगी। कई बार क्या होता है कि हम उठने के लिए हमें किसी दूसरे भक्त की आवश्यकता होती है। तो सपोज़ एक भक्त जिम्मेदारी ले लेगा, भाई मैं आपको सुबह फ़ोन करूँगा या फ़ोन करूँगी, माता जी मैं सुबह फ़ोन करूँगी आपको 4 बजे आपको उठाने के लिए, मिल के साथ में मंगला आरती करने चलेंगे। तो एक साथ हो गया आपका। अब वो भक्त ने आपको बोल दिया साथ चलेंगे, तो बात बन जाएगी आपकी। अब उसके साथ जाना है तो फिर आपको तैयार भी होना पड़ेगा। तो ये इस तरह के छोटे छोटे सॉल्यूशन आप ढूंढोगे, उसके लिए भक्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। भक्तों को ये बताना पड़ता है कि मुझे आपकी ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हम इससे बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब हमें भक्तों की सबसे अधिक ज़रूरत होती है, हम अपने अहंकार को सामने रख के हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। तो उससे ये समस्या आ जाती है। लेकिन अगर हम भक्तों को ये दिखाएंगे कि आपके बिना मेरे लिए भक्ति करना असंभव है, इम्पॉसिबल है,
तो वो भक्त भी आपका विशेष ध्यान रखेंगे कि भाई कमज़ोर आदमी है, जरा इसका ध्यान रखता हूँ। लेकिन आप बोलोगे हम तो ताकतवर हैं, बलशाली हैं, तो वो भक्त सोचेंगे कि भाई चलो ये कर ही रहा है, किसी और के ऊपर ध्यान लगाते हैं। तो आपको अपनी कमजोरी, जो हृदय की दुर्बलता है, हार्ट प्रॉब्लम है, आपको गुह्यम आख्याति प्रचिति आपको सामने रखने पड़ेगी। आपको जब आप सामने रखोगे तो फिर वो भक्त आपके बारे में गंभीरता से सोचेंगे और आपकी हेल्प करने की, आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो क्या करना है, किस चीज़ की आवश्यकता है? आवश्यकता है कि आप अपना हृदय आप बांटो भक्तों के साथ में, उनको बताओ कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और जब आप ऐसा बोलोगे तो आपकी दीनता भी बढ़ेगी, आपके अंदर दीनता भी बढ़ेगी, दोनों चीज़ें साथ चलेंगी, आपको इससे लाभ होगा आपको। ठीक है? लेकिन मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल होता है किसी को बोलना कि प्रभु जी आपकी हेल्प चाहिए, बहुत मुश्किल होता है कहना। लेकिन जो बोल देता है आगे बढ़ जाता है, वो उसकी रक्षा हो जाती है। जब कोई प्रश्न ये है कि जब कोई भक्त आगे बढ़ता है तो हमें ईर्ष्या क्यों होती है? तो एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई भक्त आगे बढ़ रहा होता है तो उसके दो प्रभाव होते हैं उसके हमारे ऊपर। एक प्रभाव ये होता है कि हमें लगता है कि ये भक्त हमारे से श्रेष्ठ है, आगे बढ़ रहा है, ये हमारे से श्रेष्ठ हो गया, हम नीचे हो गए, तो हमें अपनी नीचता का हमें अनुभव, एहसास होना शुरू हो जाता है हमें कि हम नीच हैं, ये श्रेष्ठ है, तो उसको झेल नहीं पाते। और दूसरा प्रभाव क्या होता है कि जो भक्त आगे बढ़ रहा होता है हमारे हृदय में आता है, इसको तो भगवान की कृपा बहुत मिल रही है, इसको भगवान की कृपा बहुत मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही। तो उससे हमारे हृदय में ईर्ष्या आ जाती है उसके प्रति। ये दो मुख्यतः कारण होते हैं। लेकिन वास्तव में ईर्ष्या का विषय है नहीं, चिंता का विषय है नहीं। वास्तव में क्या है, हमें ये सोचना चाहिए, अगर हम तत्व की दृष्टि से देखें, इमोशंस को भी एक साइड पर रख देते हैं, सिर्फ तत्व की दृष्टि से देखते हैं। तत्व की दृष्टि से दो बातें हमें सोचनी चाहिए। हमें दो बातें अगर हम सोचेंगे बच सकते हैं। इमोशंस को भी मैंने साइड पर रखा हुआ है, इमोशंस की बात नहीं कर रहा, उसकी भी बात कर लेंगे। पहली बात यह है कि हर भक्त जहाँ से भी वो भक्ति कर रहा है, कई भक्त होते हैं तेज़ी से प्रगति करते हैं, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि ये पीछे से अपनी भक्ति छोड़ के आए थे और वहाँ तक बड़ी तेज़ी से पहुँच रहे हैं। ये जहाँ से छोड़ के आए थे पिछले जन्मों के अंदर, अब वो कोई पिछले जन्मों से भक्ति जहाँ छोड़ के आया था वहाँ तक कूदते फांदते पहुँच जाता है, उसमें कोई ईर्ष्या की बात नहीं है। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब जहाँ पे आप छोड़ के आए थे वहाँ तक आप पहुँच जाओगे, उसके बाद में फिर आपका संघर्ष, आपकी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी अब उससे आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये भक्त भक्ति में आगे तो बढ़ रहा है, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे इसने कितना संघर्ष किया है, कितने इसने त्याग किए हैं, कितनी मुश्किलों का सामना किया है, समाज की, परिवार के तानों का इसने सामना किया रहेगा, शरीर की कई समस्याएं होंगी, उनको झेल के ये आगे सेवा में बढ़ता जा रहा है। उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे एक बतख होती है ना, बतख पानी पे तैर रही होती है, कुछ दिखता नहीं है, ऐसे लग रहा है पानी में तैर रही है, लेकिन अगर आप पानी के नीचे देखो बहुत तेज़ी से ऐसे पैर चलाती है, बहुत तेज़ी से पैर चलाती है बतख। तो हमें सतह के नीचे जाकर देखने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो भक्त है कितना संघर्ष कर रहा है, कितना त्याग कर रहा है।
और जब हम सतह के नीचे जाके देखने की कोशिश करेंगे, उसकी स्पीड पे मत जाओ, सतह के नीचे जाकर उसके संघर्ष, उसकी मेहनत को देखेंगे, तब हमें ईर्ष्या नहीं, हमें प्रेरणा मिलेगी। तब जब तक हम सतह से ऊपर देखते रहेंगे तब तक हम बोलेंगे यार देखो इसको पता नहीं क्या इतनी तेजी से आगे बढ़े जा रहा है, हम वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, इतने साल हो गए। जैसे ही आप गहराई में जाओगे तुरंत दृश्य बदल जाता है, तुरंत दृश्य बदल जाता है। तब आपको उसके पीछे उसकी मेहनत, उसका पसीना, उसका खून दिखना शुरू हो जाएगा। फिर आपके मन में उसके प्रति आदर का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि इसने बहुत त्याग किया, बड़ी तपस्या की है इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए। फिर ईर्ष्या अपना स्थान बना नहीं पाएगी तब, ठीक है ना? तब ईर्ष्या स्थान नहीं बना पाएगी। नीचे देखो क्या हो रहा है। तो प्रश्न ये है कि सेवा का फल तो सेवा है, अगर हम सेवा करते हैं तो उससे हमें उसका फल ये है कि हमें और अधिक सेवा मिलेगी। तो कई बार वो सेवा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम कर नहीं पाते उसको, थक गए या समय नहीं है, तो मना भी नहीं कर पा रहे, तो क्या करें हम, है ना? तो देखो, जब आप सेवा कर रहे हो उसके बदले में आपको और अधिक सेवा मिल रही है, पहली बात है ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि भक्तों का आप पे भरोसा बढ़ रहा है। भक्त ये सोच रहे हैं कि अगर इस भक्त को हमने सेवा दी तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि होगी या नहीं होगी, ये करके ही, ये जो भक्त हैं ये सेवा को करेंगे ही करेंगे पूरी अवश्य। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी बात है कि हमारी सीमाएं हैं, हम हर सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आप दो काम कर सकते हो। पहला काम जो कि करना चाहिए, आपकी जब सेवा बढ़ रही है, आपको अधिक सेवा मिल रही है, अब आप अकेले नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरे और भक्तों को अपने साथ में जोड़ो और उनके साथ मिलके सेवा करने का प्रयास करो। अगर आप दूसरे भक्तों को जोड़ोगे, उससे क्या है, सेवा और अधिक बढ़ेगी, और अधिक सेवा फैलेगी। प्रचार बढ़ाने का ये भी तरीका है कि आप सेवा को और अधिक लोगों में बांटो। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो या लोग उपलब्ध नहीं हैं जिनसे आप और सेवाएं ले सकते हो, तो फिर आपको जो सेवा देने वाले भक्त हैं, आप उनको जाके अपनी समस्याएं आप बता सकते हो कि मुझे ये समस्या आ रही है, मेरा शरीर अलाउ नहीं कर रहा, मैं थक जाती हूँ, या मेरे पास समय नहीं है। जब आप उनको ये अपनी समस्याएं बताओगे तो हो सकता है आप अगर कुछ भक्तों को नहीं जोड़ पा रहे थे, वो आपको हो सकता है कुछ भक्त दे दें कि चलो ये 4 भक्त हम आपको देते हैं, आप ये 4 भक्तों को सेवा में लगाओ, आप इनसे ये सेवा करवाओ। तो फिर आपका समस्या का समाधान हो गया। और अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो वो दूसरे भक्त जो हैं इस बात को समझ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं अब तो आपको दे दी, अब तो करनी पड़ेगी आपको, ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको सेवा मिली, आप नहीं कर पा रहे हो, आप जाके वापस बताओ, तो या तो वो उसका समाधान देंगे या फिर आपकी सेवा कम करेंगे। जाके बोलने में कोई बुराई नहीं है। अगर आपको सेवा में प्रॉब्लम आ रही है, आखिर संतान को पिता के पास जाके अपनी समस्याओं को बताने में क्या हिचक हो सकती है, क्या संकोच हो सकता है? कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जाके हमें बताना ही चाहिए। अगर हम जाके अपनी समस्याओं को बताएंगे, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने बोला कि आपको खुद से प्रयास करना चाहिए कि और भक्तों को आप जोड़ो। मैंने बहुत सारे भक्त देखे हैं कि वो एक सेवा कर रहे थे, फिर वो सेवा वही एक सेवा बढ़ती चली गई। उन्होंने 5 लोगों को जोड़ा, 10 को जोड़ा, 50 को जोड़ दिया उन्होंने, वो सेवा बढ़ती चली गई।
तो ये भी प्रचार बढ़ाने का, सेवा को बढ़ाने का एक तरीका है। आप ये मत सोचो कि सारी चीज़ मुझे खुद ही करनी है। ऐसे सोचोगे तो बहुत जल्दी ही आपका वो समय पास आ जाएगा कि जब आप बोलोगे भाई और तो हो ही नहीं रहा। लेकिन जब आप सोचोगे कि मुझे तो और सेवा करनी चाहिए, तो और लोगों को जोड़ने का प्रयास करोगे तो आगे बढ़ जाओगे आप। फिर इसी को भक्ति में प्रगति करना कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि हमें साधु संग करना चाहिए, तो किस तरह का साधु संग करना चाहिए हमें? तो क्या उस भक्त के बारे में हमें पूर्व जानकारी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या करें, या बिल्कुल अंधों की तरह विश्वास कर लें, क्या करें? तो देखो, दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। अगर आप नए भक्त हो, आप आ गए, आप एक प्रीचिंग सेंटर में आ गए और वहाँ पे जो भक्त उपलब्ध हैं आप उनका संग ले रहे हो, तो अब आप उनका आंकलन कैसे करोगे? आपको पता ही नहीं कुछ उनके बारे में, तो आपको संग लेना पड़ेगा। जब आप संग लोगे, और फिर आंकलन करना कैसे ये भी तो नहीं पता आपको शास्त्रों की जानकारी भी तो नहीं है। आंकलन करने के लिए नॉलेज, ज्ञान होना जरूरी है ना, वो भी नहीं है। और उस भक्त के बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। तो दोनों काम करने के लिए आपको उसी भक्त का संग लेना पड़ेगा जो वहाँ पर उपलब्ध है। तो उस भक्त का संग लीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पर आने का प्रयास कीजिए। जैसे ही आप भक्ति में जुड़े तुरंत कनिष्ठ अधिकारी बन जाते हैं। अब कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी तक आने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब हम वो प्रयास करेंगे और साथ में, तो हमारी जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ेगी, हमारी साधना बढ़ेगी, हमारी चेतना शुद्ध होगी, और फिर इसी दौरान हम इस वैष्णव का संग भी कर रहे हैं। हम उनको देख रहे हैं कि उनका आचरण कैसा है, उनकी साधना कैसी है, उनके पास नॉलेज इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। मेन बात है कि उनका आचरण, उनका स्वभाव और उनकी साधना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो धीरे धीरे चलो आ भी जाता है। कई बार ज्ञान की अगर कमी भी हो तो वो साधना से और अच्छे आचरण से पूरी हो जाती है। तो आप उनके आचरण को देखोगे, उनके स्वभाव को देखोगे, उनकी साधना को देखोगे, तो फिर जो आपका जो ये आंकलन का जो अवधि है, नए भक्त के लिए किसी वरिष्ठ वैष्णव को आंकलन करने में 5-7 साल लग जाते हैं। उससे पहले आप अगर आंकलन कर रहे हो तो आपने जल्दबाजी कर ली, प्रॉब्लम है वहाँ पर, कमी आपकी मिलेगी आखिर में। हमने आंकलन करना होता है, हम तो 5-10 मिनट में आंकलन कर लेते हैं किसी का, हमें पता चल गया ना चीज़ें। लेकिन नए भक्त को आंकलन करने में 5-7-10 साल लग जाते हैं। तो उस समय तक आपको धैर्य से रखना पड़ेगा। चलो अब 10 साल लगा दिए, लग गए 5-7-10 साल लगा दिए, हमने आंकलन कर लिया, हमें नॉलेज भी आ गई, तो हमें पता चल गया कि इस वैष्णव में चलो कुछ कमी है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कोई और विकल्प, कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन उपलब्ध है कि नहीं है। अगर नहीं उपलब्ध तो कोई फसाद, कोई समस्या खड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। चुप करके सेवा करते रहो और अच्छे से अपनी साधना करते रहो। और आजकल तो वैसे ही ये YouTube, फेसबुक पे दुनिया भर के वैष्णवों के जो प्रवचन है वो उपलब्ध है। आप वो सुनते रहो, जिसका भी आपको अच्छा लगता है उसको सुनो, उसका संग लेते रहो। लेकिन सेवा आपको इसी जो आपका स्थानीय वरिष्ठ वैष्णव है उनके मार्गदर्शन में आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। इसको नहीं छोड़ सकते। इसको छोड़ते समझ लो ख़त्म हो जाओगे आप। उसको छोड़ा तो समझ लो भक्ति को छोड़ दिया आपने। और फिर बात आ जाती है कि अब आपको कोई कमी दिख गई, अब आपको कमी दिख गई, अब उस कमी को कैसे उसका सामना करें। तो उसका सामना करने के लिए आपको दूसरे वरिष्ठ वैष्णव से बात करनी पड़ेगी और
उनसे वो समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि कैसे समझो। आप उस वैष्णव से आप सीधे भी जाके बात कर सकते हो, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसमें खतरा होता है संबंध खराब होने का। लेकिन आप किसी दूसरे वैष्णव के माध्यम से जाके उनसे बात करोगे तो स्पष्टीकरण मिल जाएगा, या वो वैष्णव अपने में सुधार लेके आएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। लेकिन अगर विकल्प नहीं है, किसी भी परिस्थिति में उस वैष्णव को कभी भी उसका जो संरक्षण है, उसका मार्गदर्शन है, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और ना ही अपने जो समकक्ष भक्त हैं, जो आपके जैसी हैं, ना ही कभी उनको जाके बोलना चाहिए देखो उनमें तो ये कमी दिख रही है, अरे वो अच्छे भले चल रहे हैं भाई, उनको क्यों परेशान कर रहे हो। कभी किसी को ऐसे जाके बोलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो आपको कमी दिख रही है, आपको समस्या आ रही है, अपने हृदय में रखो और उचित समय का आप प्रतीक्षा करो। कोई वरिष्ठ वैष्णव आएगा, उनसे बात होगी, उनके माध्यम से सुलझाने का प्रयास कर लो। लेकिन कोई शोर शराबा मचाने का, प्रचार केंद्र का वातावरण खराब करने का कभी प्रयास मत करना। वो प्रयास करोगे तो समझ लो वैष्णव अपराध लग जाएगा वहाँ पे, उससे बच के रहना चाहिए।